मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं बहुत खुश था। भगवान ने वैसे ही हमसफ़र दिया था जैसा मैं पाना चाहता था। प्यारी सी, दोस्ताना सी, समझने वाली, मुझ पर ध्यान देने वाली। हमारी फैमिली बहुत मॉडल थी। मेरा बड़ा भाई अपनी फैमिली के साथ अलग रहता था और मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहती थी। मेरे पापा 2 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। मेरी मम्मी और मेरे पापा सारा वक्त मेरी पत्नी के साथ ही गुजारते थे। ऑफिस जाता तो वहाँ से भी फ़ोन करके पूछता अपनी पत्नी का हालचाल। हम सफ़र के बिना उदास हो जाता। सुबह जब ऑफिस जाता तो मम्मी अपने कमरे में बैठी माला जप रही होती और रात को आता तो मम्मी को सलाम करके सीधा अपने कमरे में चला जाता। पूजा मेरी पत्नी का नाम है। मेरी सुबह शाम ऐसे ही गुजरने लगी थी। मम्मी से मिलना, मम्मी के पास बैठने का वक्त ही नहीं मिलता। मैं खाना भी अपने कमरे में खाया करता था। एक दिन मम्मी मुझे कहने लगी, मेरे बच्चे, माँ का हाल भी पूछ लिया करो। हफ्ता हफ्ता भर बीत जाता है और तुम अपनी माँ का हाल चाल पूछने नहीं आते। बेटा हल्का सा मुस्कुराया। मम्मी, आपको पता है ना, ऑफिस में बहुत काम है, कैसे आता हूँ, थक जाता हूँ। मम्मी ने सर पर हाथ फेर दिया और मेरे लिए प्रार्थना ही कर दी और मुझे कहा, जाओ बेटा, सर को हवा मत लगने दो और जाकर सो जाओ, आराम करो। वहाँ मेरी पत्नी पूजा मेरा इंतजार कर रही थी। मैं कमरे में चला गया। मम्मी के घुटनों में बहुत तेज दर्द था। शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन जब मैंने कहा मैं थक गया हूँ तो मम्मी ने मुझे आराम करने को कहा। पूजा कहने लगी, यार दिल कर रहा है कहीं बर्गर खाने को, जान बर्गर लेकर आना बाहर से। मैंने उस वक्त घड़ी की तरफ नहीं देखा। यार जान, टाइम देख, 10 बजे है। पूजा मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ, जाओ बाहर से मेरे लिए बर्गर लेकर आओ। अब मैं कमरे से बाहर आया तो देखा मम्मी खुद ही अपना घुटना दबा रही थी। शायद उनको बहुत दर्द था। मैंने इग्नोर करके अपनी बाइक स्टार्ट की। मम्मी ने पूछा, इस टाइम कहाँ जा रही हो मेरे बच्चे? मैं बोला मम्मी से, और पूजा के सर में दर्द है, उसने खाना नहीं खाया, बस उसके लिए बर्गर लेने जा रहा हूँ। मम्मी ने ठंडी आह भरी तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना था। जब मैं जाने लगा तो मम्मी ने कहा, अच्छा मेरे घुटनों में दर्द है, आते समय मेरे लिए भी दवा लेते आना। मैं बाजार चला गया। बर्गर की दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। वहाँ एक दोस्त मिल गया, उसके साथ बात करने लगा। इतने में बर्गर तैयार हो गया। बर्गर लेकर घर आया। मम्मी ने लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। मैंने बाइक खड़ी करके कमरे में जाने लगा तो मम्मी ने पूछा, बेटा मेरी दवाई नहीं लाया? मेरे सर हाथ पर रखा और मम्मी, भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। मम्मी मुस्कुराई, नहीं मेरे बच्चे, तुम आराम करो, कल ले आना। पूजा बर्गर खाने लगी। मैं मोबाइल पर गेम खेलने लगा। मम्मी शायद उस रात दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मैं बेखबर रहा। दिन गुजरने लगे, मम्मी से दूर होता चला गया। हफ्ते में एक बार कभी कभार मम्मी का हाल चाल पूछ लेना, वरना मम्मी के कमरे में कब जाता। और बड़ा भाई, वह तो मम्मी से मिलने भी नहीं आता था, जबकि घर बिल्कुल पास में ही था। भाई का मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश था। अक्सर मम्मी उनसे पूछा करती थी, बेटा तेरा भाई का हालचाल है, पर बेचारा पता नहीं किस मुसीबत में पड़ा है। मम्मी अपसेट हो गई। अपने 2 शब्दों में कहने लगी, ठीक है कल देखता हूँ उसे, उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बिखरे हुए हैं। मेरे बेटे, तुम अपने भाई से पूछना उसका हालचाल सब ठीक है। मम्मी तड़पने लगी, भगवान मेरे बच्चों की मुश्किलें आसान कर दे। मैं थोड़ी सी सख्त शब्दों में बोला, मम्मी उसको आपकी तो परवाह नहीं है, आप बस उसके गीत गाती रहती हो। माँ थोड़ा मुस्कुराई, हाय मेरे बच्चे बहुत सीधे साधे हैं, मैं बस थोड़ा फिक्र करती हूँ उसकी, वह खुद परेशान होगा इसलिए नहीं आता होगा मेरे पास। में गुस्से से बोला, परेशान नहीं है, अपने साले को नई बाइक लेकर दी है उसने 1.5 लाख की। परेशानी कहाँ से? माँ बिल्कुल चुप हो गई। मैं महसूस तो नहीं कर पाया, पर मम्मी दिन ब दिन गुजरती टाइम के साथ कमजोर होती जा रही थी। खैर दिन गुजरते गए। जिस कंपनी में मेरी जॉब थी उन्होंने मुझे दूसरे शहर भेज दिया था, वहाँ मुझे घर भी दिया था। उस दिन मैं बहुत खुश था। पूजा को बताया, पूजा खुशी से झूमने लगी। मम्मी धीरे धीरे चलते हुए हमारे पास आई, मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, शोर किस बात का है? मैं मुस्कुराकर बोला, मम्मी कंपनी की तरफ से मुझे घर मिला है, गाड़ी मिली है और मैं और हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं। मम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा भगवान सबको तरक्की दे। मम्मी ने धीरे से बोला, पूजा मेरी बच्ची, मेरे कपड़े भी पैक कर देना,
मम्मी की तरफ देखकर बोला, मम्मी आप नहीं जा रही हो हमारे साथ, अभी मैं और सिर्फ पूजा ही जा रहे हैं, बाद में आपको बुलवा लेंगे। मम्मी आप तब तक बड़े भाई के पास ही रहना। मम्मी के चेहरे पर एक उदासी छा गई। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, मुझे फिर अपने भाई के घर छोड़ाओ। मैं कब महसूस कर पाया था मम्मी का कटा जिस्म, तड़पता दिल और बेबसी शब्द। मैं मम्मी को बोला, अच्छा शाम को छुड़ाऊंगा। मम्मी ने उस दिन खाना नहीं खाया था। मम्मी शायद बहुत रो रही थी। शाम को भाई घर आ गया। मम्मी भी साथ ही नमस्ते किया। भाई खाना खा रहा था। भाई हमको देखा, थोड़ा मुस्कुराया, कहने लगा, खाना खा लो। मैंने बोला, भगवान तुम्हें ज्यादा दे। फिर भाई की तरफ देखकर बताया, भाई मम्मी आज से आपके पास रहेंगी। भाई चुप रहा, फिर बोला, क्यों भाई तुम थक गए हो क्या? मैं प्यार से बोला, नहीं भाई, असल में मुझे जॉब के काम के चक्कर में दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। कुछ महीने बाद मैं माँ को लेकर जाऊंगा। भाई मम्मी की तरफ देखकर परेशान होने लगा। हाँ हाँ, अब तुम मुझ पर बोझ डाल रही हो, मैं तो खुद बहुत तंग हूँ। भाई तो साथ ही लेकर जाता। भाभी भी गुस्से से बोली कि तेरी बीवी नहीं संभाल सकती, हम तो खुद 2 वक्त की रोटी से तंग हैं। मैं भाई से कहने लगा, भाई मैं मम्मी के लिए खर्चा भेजता रहूंगा। भाई गुस्से से बोला, हाँ मुझे तो निकाल दिया था घर से, तो तुमने अपने नाम करवा लिया, अब भगा रहे हो, मतलब निकल गया तो। मम्मी कुर्सी पर बैठ गई, मुस्कुराने लगी, मेरे बच्चों क्यों झगड़ते हो मेरी वजह से? ऐसा करो, मुझे विधवा आश्रम छोड़ाओ। मेरी अब कितनी उम्र ही बाकी है, थोड़ा सा सफर रह गया है मेरा। मम्मी उठकर जाने लगी। अचानक मम्मी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। हम जल्दी से मम्मी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मना कर दिया, उनको दूसरा हार्ट अटैक आया था। क्या कोई परेशानी है घर में? कुछ टेंशन ली है इन्होंने? मैं नजर झुकाकर बोला, डॉक्टर साहब बस घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। मम्मी बेहोश पड़ी थी, मैं भी पास खड़ा था। जब मम्मी को होश आया तो मम्मी से कुछ बोला नहीं जा रहा था। शायद शब्द अटक अटक के आ रहे थे। शायद अटैक की वजह से उनकी जुबान में पैरालाइज का शिकार हो गई थी। मम्मी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। एक अस्पताल से वापस भेज दिया, वहां पर उनके लिए इलाज नहीं था, लेकिन दूसरे डॉक्टर जवाब देते हैं मम्मी को कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। भाई भी पास खड़ा था, मम्मी की हालत देखकर तड़पने लगा था। डॉक्टर को कहा उनको घर ले जाओ और उनकी सेवा करो। मम्मी को घर ले गए। मम्मी बिल्कुल चुप हो गई थी, जैसे बिस्तर पर कोई मुर्दा लाश पड़ी हो, न खाती न किसी से बात करती। एक दिन मुझे एक दोस्त ने बताया, एक पीर बाबा है, उनको बता दे आपकी मम्मी की परेशानी, शायद तुम्हारी माँ वहाँ से ठीक हो जाए। पीर बाबा के पास पहुँचा। एक पीर बाबा ने मेरी तरफ देखकर बोला, बेटा इधर मेरे पास बैठ जाओ। मैं परेशान होकर बोला, बाबा जी मेरी मम्मी बीमार है, उनका बहुत इलाज करवाया, कोई असर दवाई नहीं कर रही, हर बड़े डॉक्टर को दिखाया, मम्मी ना खाती है ना कुछ बोलती है। पीर बाबा मुस्कुराए, बेटा यह तो बहुत छोटा सा मसला है, मेरी पत्नी ही दवा वगैरह देती है। वह अपने सागर से बोला, जाओ जाकर घर से खीर का डब्बा लेकर आओ। मैं हैरान हो गया। मैं खीर का डब्बा लेने घर गया और वहां से दवा लिया। यह पीर बाबा ने उस डब्बे पर 12 फूंक मारकर एक बोतल में पानी भरकर उसमें 30 फूंक मारकर कहने लगे, घर जाकर सबसे पहले मम्मी के पास बैठना, उनसे कहना मम्मी आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाओगी। खीर बनाकर अपने हाथों से खिलाना। यह दम किया हुआ पानी अपने भाई से कहना पिलाए, उन्हें हाथ से अपनी मम्मी को। और मेरी बात याद रहे, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, रात को ही खिलाना अपनी माँ को, और पानी आपके दूसरे भाई को पिलाना है, अपनी मम्मी को। और कल आकर मुझे तुम जरूर बताना। मैं घर आऊंगा। पूजा से कहा तुम खीर जल्दी से बना दो। मम्मी सोई थी। मैं पास गया। धीरे धीरे से मम्मी ने आंखें खोली। मम्मी ने सर पर हाथ रखा, मम्मी को सहारा देकर उठाया। मम्मी कहा था ना, प्यार से बोला, मम्मी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मैं आज आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। पूजा खीर बनाकर लाई। भाई पास बैठे थे। मैं अपने हाथों से मम्मी को खिलाने लगा। मम्मी ने आज खाने से इनकार भी नहीं किया था। एक प्लेट खत्म हुई, पानी मांगा। भाई ने पानी का गिलास मम्मी के मुंह से लगाया। मैं हैरान था। मम्मी ने सारा पानी का गिलास पिया। मैंने पूछा, मम्मी और खानी है? मम्मी ने कहा हाँ। मैं सर हिलाया। मम्मी ने उस दिन 2 प्लेट खीर खा ली।
कि मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस होने लगा। मम्मी का हाथ हरकत करता था। मम्मी ने वह हाथ मेरे सर पर रखा। मैं बहुत रोया। पीर बाबा एक बहुत पहुंचे हुए थे, उनके अंदर दिव्य शक्ति थी। जब डॉक्टर ने इलाज के लिए मना कर दिया तो पीर बाबा की शक्ति से मेरी मम्मी अब खाने पीने लगी थी। दूसरे दिन मैं मिठाई का डब्बा ले आया, पीर बाबा के पास गया। पीर बाबा ने मेरे चेहरे को देखकर समझ गए थे। मैं उनको नमस्ते किया, आपसे बोला। बाबा जी बोले, आज और यह खीर खिलाओ। मैं दम करके मम्मी ने पहली बार सारी खीर खा ली थी। बाबा जी बोले, तुमने अपने हाथों से खिलाई थी ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। बाबा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, एक लंबी सांस ली। बोले, बेटे सच बताऊं तो पानी ना मैंने कुछ पड़थन नहीं मारा था और ना खीर में कुछ फूंक मारा था। तुम्हारी मम्मी इतनी बीमार है और मैं समझ गया कि यह दवा तुम्हारी पत्नी देती है। मैं समझ गया था माँ को अपने बेटों की मोहब्बत चाहिए थी और माँ को तुम्हारा सहारा चाहिए था। जब उसका बेटा मुस्कुराए माँ से पूछता है, ना मम्मी आप कैसी हो? भगवान की कसम माँ कितनी भी बीमार हो वह ठीक हो जाती है। बेटा माँ दवा से कभी ठीक नहीं होती। औलाद की मोहब्बत भरी थोड़े से शब्द भी माँ को ठीक कर देते हैं। बेटा तुम अगर पहले ही एक बार माँ को अपने हाथ से दवा देते या खाना खिलाते तो तुम्हारी माँ बीमार होती ही नहीं। बेटा एक बात पूछूं, क्या तुम भाइयों ने वह माँ बोझ बन गई है जिसके आंचल तले तुम परवान चढ़े हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा मैं भटक गया था, मैं अपनी मम्मी का दर्द महसूस नहीं कर सका। बाबा मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी नहीं, अपने माँ के पाँव छूकर उनसे माफी मांगो। अपने माँ बाप को मना लो। भगवान की कसम अपने माँ को अपने सीने से लगाकर तो देखो, आपके दिल दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी। अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छे से रहोगे तो आपकी औलाद भी आपको देखकर सीखेगी। आप आगे जैसा करेंगे वैसा आपके पीछे मिलेगा। अगर आप अपनी माँ की सेवा करोगे और उनके ऊपर अपनी जान निछावर करोगे तो आपकी औलाद भी वही सब करेगी। अगर आप अपने माँ बाप को दुखी रखोगे तो आपकी औलाद भी यही सब सीखेगी। आपको यही दोहरा सकती है, तो अभी समय है और संभल जाओ और अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाओ। अपने माँ बाप की इज्जत करो और अपने बच्चों को सही तरीका सिखाओ। पीर बाबा मुस्कुराए, बेटा माँ औलाद से नाराज कभी नहीं होती, बस मैं जीना छोड़ देती है। जा तू अपने स्वर्ग को जन्नत से लगा ले। उनसे पूछने का काम क्या होता है जिनकी माँ कब्र में सो गई हैं। माँ के बिना यह दुनिया कब्रिस्तान बन जाती है। बेटा माँ को दवा की नहीं तुम्हारी जरूरत है। मैं तड़प उठा, मुझे ऑफिस से कॉल आई थी, आप कब जा रहे हैं दूसरे शहर में? मैंने मना कर दिया, मुझे अपनी मम्मी के साथ रहना है। मैं और भाई मम्मी के साथ रहने लगे। 2 साल बाद मम्मी अब पहले से बिल्कुल ठीक हो गई थी। हम बहुत खुश हैं, नया घर भी बना लिया है। अपने माँ बाप की कदर करें, वह तो बस मोहब्बत और एहसास पाना चाहते हैं। अगर कोई अपने माँ बाप से नाराज है तो उनको मनाओ। यह कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।